जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो ही मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अर्थ मित्रा पे, जिस पे हमने शुरू की है फाइनेंशियल प्लानिंग की यात्रा। और हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं, और फिर धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। और लास्ट हमारा स्टेप रहेगा कि कैसे हम एक अलग अलग तरह के व्यक्तियों की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वन ऑफ द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, दैट इज इमरजेंसी फंड। हमने देखा कि व्हाट इज इमरजेंसी फंड, वाई वी नीड द इमरजेंसी फंड, हमें क्यों इमरजेंसी फंड चाहिए और कितना इमरजेंसी फंड हमारे पास होना चाहिए, और उस फंड को हमें कहाँ इन्वेस्ट करना, कहाँ पे रखना चाहिए। आज हम बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, दैट इज इंश्योरेंस, बीमा। इंश्योरेंस या बीमा विच इज ऑल्सो ए नेग्लेक्टेड और टैबू वर्ड इन एरिया ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कितना महत्वपूर्ण पहलू है, बट फिर भी है हम इसको एक अच्छी नज़र से या जितना रिकॉग्निशन मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। इवन इंश्योरेंस करने वाला और करवाने वाला दोनों ही इसको बताते हुए शर्माते हैं। इंश्योरेंस करने वाले जो हमारे एजेंट भाई हैं वो अपने आप को इंश्योरेंस एजेंट ना कह के इन्वेस्टमेंट एजेंट कहलाना पसंद करते हैं। और इसी तरह जो हम इंश्योरेंस करवा भी लेते हैं तो हम उसको किसी को बताते नहीं हैं कि मैंने इंश्योरेंस करवाया। जबकि हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो हम सबको बताते हैं कि मेरी इतने हज़ार की एसआईपी जा रही है। बट इन्वेस्टमेंट जो के बारे में तो हम बात करते हैं, बट इंश्योरेंस के बारे में बात नहीं करते। तो आज हम उन्हीं सब पहलुओं पे बात करेंगे कि क्यों इंश्योरेंस क्या होता है, क्यों करवाना चाहिए, कितना इंश्योरेंस हमें करवाना चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट, वो सब हम आज चर्चा करेंगे। सो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंश्योरेंस या बीमा क्या है और बीमा की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, लाइफ इज ए अनसर्टेन, हर कदम कदम पे अनसर्टेनिटी है। किसी भी कदम पे हमें अलग तरह के लॉस हो सकते हैं। तो उसमें से एक जो लॉस होता है दैट इज फाइनेंशियल लॉस, वित्तीय जोखिम। तो वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए हम इंश्योरेंस या बीमा की बात करते हैं। और ये बीमा वर्ड कोई आज का नहीं है। इंश्योरेंस को ये नहीं कि अभी पिछले कुछ सालों से हुआ है, पुराने समय से इंश्योरेंस होता आया है, तरीका थोड़ा अलग था। इवन हमारे वेदों में भी कहा है योगक्षेम वहाम्यम, यानी आपस में मिलकर के हम एक दूसरे का सहयोग करें, उसके हानि में उसका भाग दें। इसी तरह लेटेस्ट भी जो हम देखें पुराना हिस्ट्री में भी, तो व्यापारी लोग क्या करते थे, आपस में मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करते थे ताकि किसी एक व्यापारी को अगर लॉस हो तो उसकी भरपाई उस फंड में से की जाए। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इंश्योरेंस एक अलग से प्रोडक्ट बन गया है जिसमें इंश्योरेंस पार्टी एक कंपनी होती है जो कि लोगों से प्रीमियम लेकर के उसके बदले उनका रिस्क जो है वहन करती है, जोखिम को ट्रांसफर करती है। तो बीमा क्या है? बीमा या इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है जिसके थ्रू हम रिस्क या जोखिम को एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करते हैं। इंश्योरेंस कराने का मतलब ये नहीं है कि रिस्क खत्म हो गया है या कुछ नेगेटिव इंसिडेंट नहीं होगा, बट उसका जो फाइनेंशियल लॉस था वो पहले एक्स पर्सन पे था, अब वो ट्रांसफर होके वाई पर्सन या वाई कंपनी को ट्रांसफर हो जाता है। जैसे हम सब बात करते हैं गाड़ी का बीमा, तो अगर मेरी गाड़ी है तो मेरा जिस जोखिम मेरा है, अगर मेरी गाड़ी चोरी होगी या एक्सीडेंट होगी तो उसका जोखिम मुझे वहन करना पड़ेगा। बट अगर मैं उसका एक प्रॉपर इंश्योरेंस कवर ले लेता हूँ किसी कंपनी से, तो कल को अगर गाड़ी में चोरी होती है या गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उसका जो खर्च होगा आने वाला वो उस कंपनी वहन करेगी, कंपनी मुझे वो पैसा क्लेम के रूप में वापस देगी। तो इसी तरह हमारी अलग अलग तरह के बीमा होते हैं। तो पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है, बीमा सिर्फ आर्थिक जोखिम को कम करता है या आर्थिक हानि की पूर्ति करता है, ठीक। और दूसरा, बीमा कभी भी आर्थिक जोखिम को कम नहीं करता बल्कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करता है। दूसरी पार्टी जो कि फाइनेंशियल रूप से स्ट्रांग होती है वो उस जोखिम को इजीली सहन कर सकती है। एक फाइनेंशियल बट एक एज ए इंडिविजुअल हम उसको सहन नहीं कर सकते थे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जो हम मेनली बात करते हैं। वन इज लाइफ इंश्योरेंस एंड अदर वन इज नॉन लाइफ और जनरली कॉल्ड एज जर्नल इंश्योरेंस। तो वन ऑन द वन हैंड दैट इज लाइफ इंश्योरेंस and another hand is
जनरल इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस की तो हम बात कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। जनरल इंश्योरेंस में मेनली बात करते हैं मोटर इंश्योरेंस, जैसे हमने एग्जांपल लिया हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, होम इंश्योरेंस, गुड्स इंश्योरेंस, वेदर इंश्योरेंस। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस अवेलेबल जो हम आने वाले वीडियोज में बात करेंगे, ठीक। तो आज हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस। इवन इन लाइफ इंश्योरेंस देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस अवेलेबल, जिसमें हम फर्स्ट जो बात करेंगे डिटेल में दैट इज टर्म इंश्योरेंस और टर्म प्लान। इसके अलावा जो कुछ इंश्योरेंस पहले से होते हैं दैट इज लाइक मनी बैक पॉलिसी, इंडोमेंट फंड, यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। These are different type of other life insurance available in the market. बट जो मैंने प्लान किया है, क्योंकि इंश्योरेंस एक थोड़ा बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको 3 या 4 वीडियो में शूट करेंगे। आज हम बात करेंगे टर्म प्लान के बारे में या टर्म इंश्योरेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अदर लाइफ इंश्योरेंस, जैसे हमने बात की मनी बैक, इंडोमेंट, यूलिप एटसेट्रा, उन सब के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो आज हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं दैट इज टर्म प्लान या टर्म इंश्योरेंस, जो कि एक बहुत ही जरूरी बट सबसे नेग्लेक्टेड वर्ड। आप में से बहुत से लोगों को तो इसके बारे में आइडिया भी नहीं होगा या पूरी तरह आइडिया नहीं होगा कि टर्म प्लान क्या होता है या टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, क्योंकि आपको वो कभी डिटेल में बताया ही नहीं गया है। तो टर्म प्लान इज ए प्योर इंश्योरेंस प्लान। अगर मैं कहूँ एक्चुअल इंश्योरेंस अगर कोई होता है तो वो यही होता है टर्म प्लान, क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब है रिस्क कवर। तो टर्म प्लान में भी क्या होता है, हम मींस जो इंश्योरेंस करवा रहा है वो एक प्रीमियम देता है कंपनी को और उसके बदले में उसको रिस्क कवर जो है वो प्रोटेक्शन मिलता है एक सर्टेन पीरियड के लिए। बट अगर उस पीरियड में कोई अनवांटेड इंसिडेंट नहीं होता है तो हमें उसके बदले वापस कुछ नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर अपना 1 साल के लिए 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराया और उसका मान लो 20,000 मेरा प्रीमियम बनता है, तो मैं 20,000 रुपीज भरूंगा, 1 साल का मेरा 1 करोड़ का बीमा रहेगा। अगर 1 साल के दौरान मुझे कुछ हो जाता है तो बीमा कंपनी उसको भरपाई करेगी, बट अगर कुछ नहीं होता है तो वो अगले साल के लिए मुझे दोबारा से 20,000 भरना पड़ेगा। तो कुछ लोगों को लगेगा कि ये पैसा तो वेस्ट हो गया जो हमने 20,000 भरा था, और यही कारण है कि हमारे यहाँ पे टर्म प्लान इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये पैसा तो हमारा वेस्ट चला गया या पानी में चला गया, क्योंकि हमें उसके बदले तो कुछ मिल ही नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न तो मिल ही नहीं रहा। बट एक चीज जो हम यहाँ पे ध्यान रखनी है, वी आर गोइंग फॉर इंश्योरेंस। हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि हमने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर दिया है। इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट को हमने मिक्स कर दिया, जबकि 2 अलग प्रोडक्ट है। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी, इंश्योरेंस इज फॉर रिस्क कवर, इन्वेस्टमेंट इज फॉर ग्रोइंग योर मनी और फॉर रिटर्न। बट हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया और कुछ ऐसे प्लान ले आए, मनी बैक, इंडोमेंट वगैरह, जो हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे, जिसमें दोनों को मिक्स करना चाहा। तो उसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, बट हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं दैट इज टर्म प्लान। इट इज ए प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका फायदा क्या है कि हम बहुत कम प्रीमियम भर करके हम बहुत ज्यादा रिस्क कवर मिल जाता है। एक हमारी आयरनी जो है इंश्योरेंस के बारे में वो है, अगर आप किसी से, अपने पेरेंट्स से या अपने किसी फ्रेंड से पूछोगे या अपने स्पाउस से पूछेंगे कि आपका कितना इंश्योरेंस है, तो वो क्या बताएगा, हर साल मैं 50,000 रुपये प्रीमियम भरता हूँ। दूसरा कहेगा मैं तो 60,000 रुपये प्रीमियम भरता हूँ। यानी वी आर कैलकुलेटिंग इंश्योरेंस बेस्ड ऑन द प्रीमियम, जबकि इंश्योरेंस हमारा होना चाहिए रिस्क कवर के बेस पे कि आपका रिस्क कवर कितना है। आधे से ज्यादा लोगों को तो यही नहीं पता होता कि इंश्योरेंस जो उन्होंने करा रखा है उसमें से उनका रिस्क कवर कितना है। और अगर वो पता भी करना चाहेंगे तो उनको जान के आश्चर्य होगा कि इतना प्रीमियम भरने के बाद भी उनका रिस्क कवर सिर्फ 10 से 20 लाख ही होगा। यानी आप जो 50,000 60,000 रुपये भर रहे हैं प्रीमियम साल का, उसके बदले आपको रिस्क कवर कितना मिल रहा होगा, 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख मैक्सिमम। तो अगर अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को उठा के चेक करोगे, एक कॉलम में आप रखना प्रीमियम पेड, दूसरे कॉलम में आप रखना रिस्क कवर या कितना अमाउंट आपका कवर, रिस्क कवर। आप टोटल करके दोनों का देखना, आपको आश्चर्य होगा कितना प्रीमियम भरने के बाद भी आपका रिस्क कवर बहुत कम होता है। तो उसी से बचने का एक रास्ता है टर्म प्लान। टर्म प्लान में क्या होगा, बहुत ही कम प्रीमियम पे आपको बहुत ज्यादा रिस्क कवर मिल जाता है, और जितनी जल्दी हम शुरू करते हैं, जितनी कम एज होती है, उसका प्रीमियम भी उतना ही कम होता है। अगर एक 20 ईयर या 25 ईयर के यंग अपना
प्रीमियम करता है टर्म प्लान के लिए, तो 1 करोड़ का टर्म प्लान उसको लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये साल में शुरू हो जाता है। यानी साल के सिर्फ 10 हज़ार रुपये भर करके वो अपना एक सफिशिएंट अमाउंट का प्रोटेक्शन कवर ले सकता है। और इंश्योरेंस का मतलब ही क्या है? प्रोटेक्शन या रिस्क कवर। तो हमें जब भी इंश्योरेंस की बात करें, पहला प्लान हमारा कौन सा होना चाहिए? टर्म प्लान, जिसमें आपका एक सफिशिएंट रिस्क कवर हो। अब क्वेश्चन आता है कि कितना रिस्क कवर? किसी के लिए अमाउंट कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ। तो जैसा हमने पहले भी कहा है, हमारे चैनल की एक खास बात ये रहने वाली है कि हम एक थंब रूल एक दे पाए सबको, जो सबके याद भी रहे और समझने में भी आसान रहे। तो एक थंब रूल जो है इंश्योरेंस का, वो कहता है कि यू मस्ट हैव टर्म प्लान रिस्क कवर विच इज 100 टाइम्स ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस। 100 टाइम्स ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस। मान लो मेरे घर का खर्चा 50,000 रुपीज, तो 50,000 इंटू 100, यानी मिनिमम मेरा रिस्क कवर कितना होना चाहिए? 50 लाख। हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। सो मिनिमम टर्म प्लान हो गया हमारा 100 टाइम्स इंटू योर मंथली एक्सपेंसेस। एक आइडियल प्लान शुड बी 100 टाइम्स ऑफ योर मंथली इनकम, यानी जितनी आपकी इनकम है उसका 100 टाइम्स होना चाहिए। वो एक आइडियल होना चाहिए। मिनिमम हमने रखा है 50 लाख, तो क्योंकि कई बार शुरुआत में हम सोचते हैं कि इतना बड़ा इंश्योरेंस मैं क्यों लूं या कैसे लूं, इतना प्रीमियम आ जाएगा। तो मिनिमम आपको करना है वो तो 100 टाइम्स ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, एक सफिशिएंट कवर होना चाहिए, दैट इज 100 टाइम्स ऑफ योर मंथली इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी इनकम 1,50,000 है, जो है नहीं, होना कितना चाहिए मेरा कवर? वो 1,50,000 इंटू 100, दैट इज 1.5 CR, 1.5 करोड़ होना चाहिए। आप कहोगे इसका क्या लॉजिक है? 100 टाइम्स का क्या लॉजिक है? सिंपल लॉजिक है कि कल को उस पैसे को आपकी फैमिली, मान लो वो फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है, उनके पास कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है या वो नॉलेज नहीं यूज करना चाहते, अगर वो पैसा जो उनको मिलेगा मेरे इंश्योरेंस से या जो परिवार में इंश्योरेंस जिसका करा रखा है, उस पैसे को अगर वो सेफ बैंक में या पोस्ट ऑफिस में भी जमा कर दें, तो उससे उतना पैसा उनको मिलता रहे जिससे उनका खर्च वैसा ही चलता रहे। जो हमने प्लानिंग करी है अपने बच्चों के लिए, उनकी प्लानिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं आए। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की हम बात बार बार कर रहे हैं। रिस्क कवर या टर्म प्लान या इंश्योरेंस सिर्फ फाइनेंशियल लॉस को कवर करते हैं। जो बंदा चला गया उसकी कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती। ह्यूमन वैल्यू इज अनलिमिटेड वैल्यू है, उसकी कोई वैल्यूएशन भी नहीं कर सकते हम इंसान की, ठीक। बट कम से कम उसका जो बाकी परिवार है, जो सपने उसने अपने परिवार के लिए देखे हैं, अगर हमारा एक प्रॉपर टर्म प्लान होगा तो वो उसके परिवार के वो सपनों में दिक्कत नहीं आएगी, पैसे की वजह से कम से कम। तो अगर किसी ने अपना प्रॉपर टर्म प्लान ले रखा है तो वो ये इंश्योर कर जाता है कि पैसे की वजह से उसके सपनों में, बच्चों के सपनों में या उसके परिवार के सपनों में कमी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हम सब बात करते हैं कि हम किसके लिए काम करते हैं। आप मुझसे या किसी से पूछोगे किसके लिए हम काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो सबका जवाब क्या होता है? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो क्या हमारा या उसका ये दायित्व तो नहीं है कि कल को अगर उसको कुछ हो जाए तो उसके परिवार के सपनों का क्या होगा, या परिवार के लिए जो वो करना चाहता था उसका क्या होगा? हालांकि हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में इसको नेगेटिव समझा जाता है, इस तरह की बातों को, बट ये जीवन की सच्चाई है। किसी की कोई गारंटी नहीं है ना कि वो 100 साल जिएगा या 80 साल जिएगा। किसी भी वजह से कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आज की भागदौड़ भरी लाइफ में हमें क्या करना है? जिंदगी की भागदौड़ को करें धीमा और जोखिम से बचने के लिए कराएं अपना बीमा। क्योंकि हमने ऑलरेडी बात की, बीमा बहुत जरूरी है और बीमा सिर्फ फाइनेंशियल लॉस को ही कवर करता है, ठीक। जो इमोशनल लॉस है वो कभी पूरे नहीं होते। तो एक शेर है, किसी शायर ने कहा है, काश प्यार का भी इंश्योरेंस हो पाता, काश प्यार का भी इंश्योरेंस हो पाता, प्यार करने से पहले दोनों पार्टियों से प्रीमियम भरवाया जाता। प्यार में वफा मिली तो ठीक, प्यार में वफा मिली तो ठीक, वरना जो खर्चा हुआ उसका क्लेम तो मिल जाता। बट हमारे यहाँ प्यार का कोई बीमा नहीं है, बट हमारी जिंदगी का बीमा जो अवेलेबल है हमें उसको जरूर कराना चाहिए। बल्कि मेरा पर्सनल मानना है कि शादी से पहले एक प्रॉपर टर्म प्लान होना कंपलसरी इंडिया में होना चाहिए। वही बंदा शादी करे जिसका एक सफिशिएंट 50 लाख या 75 लाख या 1 करोड़ का बीमा हो। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा शादी के बाद? बच्चे। तो बच्चे के पैदा करने से पहले भी हमें उसका उसी अनुपात में टर्म प्लान बढ़ाते जाना, रिस्क कवर बढ़ाते जाना। फॉर एग्जाम्पल, शादी के लिए 1 करोड़, पहला बच्चा है तो 1.5 करोड़, दूसरे बच्चे पे आपका कवर होना चाहिए 2
करोड़। तो कौन कौन है जो मेरी इस बात से सहमत है, अपने कमेंट्स रखिए। ट्रम्प प्लान के बारे में और जो आपका डाउट है वो आप कमेंट्स में रखिए, सो दैट अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है ट्रम्प प्लान को लेते हुए और कौन सी कंपनी का ट्रम्प प्लान हमें लेना चाहिए। हालांकि हम किसी कंपनी स्पेसिफिक को यहाँ सजेस्ट नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट हम बात करेंगे कैसे हमें इंश्योरेंस ट्रम्प प्लान लेना चाहिए। तो तब तक बने रहिए चैनल के साथ, और जैसा सब हर बार होता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।